बाढ़ से प्रभावित 33 परिवारों को प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम ने दिलाया 8-8 हजार का चेक। पूर्णिया जिला के 22 प्रखंड परिसर में बृहस्पतिवार को प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम के अथक प्रयास से प्रखंड के आजा मोबिया पंचायत के चनकई गांव के बाढ़ से विस्थापित 33 परिवारों को 8-8 हजार का चेक दिया गया, जहां पर अंचल अधिकारी गणेश पासवान भी मौजूद रहे। चेक वितरण के मौके पर प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम ने कहा कि प्रखंड में जितने भी कटाव से विस्थापित परिवार हैं, इसकी लिखित आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे परिवारों को सरकार के द्वारा दी गई मुआवजा की राशि यहाँ के अंचल अधिकारी के सहयोग से देने का कार्य करेंगे। इसके अलावा वैसे परिवार जिसका रहने का घर नहीं है, उसे आवास देने का कार्य करेंगे। वही आगे उन्होंने अंचल अधिकारी गणेश पासवान से ऐसे परिवारों को जल्द से जल्द चिन्हित कर आवास दिलाने की मांग की। वहीं सभी विस्थापित परिवार ने चेक प्राप्त कर प्रखंड प्रमुख इम्तियाज आलम का शुक्रिया अदा करते हुए आवास की मांग की और जिसे प्रखंड प्रमुख ने आवास देने का आश्वासन दिया। जो परिवार हैं उनको चेक दिया गया, कितने रुपए का राशि से दिया गया और किन किन पंचायतों को दिया गया? जी के ये पिछले वर्ष जो सैलाब आया था और संजोग से हमारे अंचल अधिकारी उसी वक्त आए थे, तो पूरे प्रखंड का जो है सूची इनके पास में जो है आया हुआ है नदी कटान परिवार का, जिसमें आज जो है हम जो जिस पंचायत से हम जीतते हैं पंचायत समिति में, तो उसी पंचायत का एक वार्ड है 9 नंबर वार्ड, और वो 9 नंबर वार्ड चनकी गांव पड़ता है, जिसमें 33 परिवार को अभी जो है 8-8 हजार रुपया का वो नदी कटान का चेक मिला है। 2024 का है? हाँ, ये 2024 का है। और कितने परिवार को और बाकी मिलना है? देखिए, टोटल प्रखंड में जो है 144 परिवार का जो है राशि आया हुआ है सीओ साहब के पास में, और सीओ साहब का मेहनत है और हम लोगों का मेहनत है। हम लोग जो है लिखित आवेदन दिए थे, जो भी कटाव परिवार था, तो उनको चेक भी मिला है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उसको आवास भी मिले। जितने भी परिवार हैं इनके क्या सिर्फ घर ही ये हुए थे, नदी में गए थे या फिर ऐसे ही? नहीं, इन लोगों का जो है सोने का बिस्तर तक नहीं बचा था। जो हम लोग जा करके वहाँ पर विजिट किए थे, एक एक करके घर घूमे थे, तो इन लोगों का जो है सोने का जो यानी कि चादर वगैरह होता है, उसे तकिया वगैरह होता है, टोटल तोशक वगैरह कुछ भी नहीं बचा था इन लोगों का। ये सिर्फ 2024 में जो घर विलीन हुए थे उनको मिला है या इससे पहले भी बहुत ऐसे परिवार जिनको नहीं मिला था? इससे पूर्व वो बहुत ऐसे भी नदी कटान के परिवार है, लेकिन है क्या कि बहुत ऐसे लोग जो है यहाँ आवेदन देने से भूल जाते हैं, जो लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं। क्या उम्मीद है कि ऐसे परिवारों को आवास मिलने की संभावना है या फिर सिर्फ इतना ही रुपए से इसको संतुष्ट होना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल उन लोगों को आवास मिलने का भी सरकार का गाइडलाइंस है, उस पर जांच होगा। ठीक है, अब जिनको आवास देने की होगी उनको आवास भी दिया जाएगा, और खास करके जो भी नदी कटाव से विस्थापित परिवार है उनका तो गाइडलाइंस सरकार ही देती है कि विस्थापित परिवार को जो है यानी कि पुनः निवास के लिए जो है आवास दिया जाए। अपना पैसा। मोहम्मद इम्तियाज आलम, प्रखंड प्रमुख वाईसी। 8,000 की जो राशि मिली है अभी, ये इतना कुछ खास नहीं है, इसीलिए प्रमुख साहब के पास शिकायत कर रहे हैं कि हमारी जमीन उमीन सब नदी में कट के गिरने के बावजूद अगर ये 8,000 मिलता तो हम घर बनाएंगे कहाँ? हमारे पास जमीन नहीं है। क्या मांग है मेरा मोहम्मद हसन। क्या मांग करते हैं? आवास सरकार जमीन दे बैठने के लिए, सरकार जमीन और आवास दे। आप लोग के पास जमीन दूसरा नहीं है? दूसरा जमीन नहीं। हाँ, नहीं है, जमीन नहीं है। कुछ लोग के पास अंचल अधिकारी जो है वो बताया कि अगर वो लिखित देती है, उनकी जांच किया जाता है, तो उसके उपरांत उसको आवाज देने का कार्य किया जाए। आप लिखित दे दिए हैं सारा चीज? हाँ, लिखित किए हम। क्या उम्मीद नहीं है आपको अंचल अधिकारी पर या फिर जो प्रमुख है उन पर उम्मीद है आपको? उम्मीद तो है सर, सब तो आश्वासन दे रहा है। जो भी मेरा जमीन बचा हुआ था वो नदी में कट के गिर गया, अब हमको रहने के लिए कोई जगह चाहिए ना। तो हम रहेंगे कहाँ? ये 8,000 का जो राशि हमको जो दे रहे हैं, ये 8,000 से क्या होने वाला है मेरा? वो सरकार का प्रावधान है, आपको दिया गया है सर। तो कम से कम मेरा जो नदी में जो जमीन कट गया, वो जमीन हमको कम से कम बसने के लिए कोई जगह चाहिए ना। कम हम रहेंगे कहाँ बाल बच्चा लेके? लिख के दिए हैं? लिख करके तो ढेरी बार दिए, मगर कोई सुनवाई तो नहीं हो रहा। कहाँ पड़ा है आप लोग? हम तो अभी प्रमुख साहब के पास आए यही शिकायत करने के लिए। क्या बताएं? सर, हमारा जो जमीन जो कट गया, तो हमको रहने के लिए कोई जगह दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?
बाढ़ से प्रभावित परिवार थे। आपके पंचायत के कितने ऐसे परिवार थे और कितने की लिस्ट अंचल में से दी गई थी? देखिए, जो बीते वर्ष जो बाढ़ हुआ है वो काफी क्षतिग्रस्त करके गया है। उसमें से हमारे पंचायत के 2 लोगों का पूरा नदी में विलीन हो गया था। वार्ड नंबर 4 के हैं दोनों लोग, एक सावेरी खातून है और दूसरा मोहम्मद मुजम्मिल है। तो वार्ड नंबर 4 के हैं। तो हम लोगों ने पहले भी प्रयास किया था, जो उस जगह में बंडाल बनना चाहिए था, है ना। अभी भी अभी तो तत्काल जो यहाँ से हम लोगों को अंचल के द्वारा हम लोग उसको आवेदन करवाए थे, आवेदन हुआ था। उसके बाद सीओ के द्वारा हम लोगों को बुलाया गया, क्योंकि जो विधि व्यवस्था है पूरा उसको स्वीकृत करने के लिए हम लोग जो उसके उपरांत हम लोग कल आज जो 2 लाभुक आ रही है वो दोनों को अभी ये मिलना है, मतलब 8-8 हजार का राशि मिलना है। लेकिन हम लोग चाहते हैं, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे जो प्राथमिकता के आधार पे उनको आवास भी मिले। जो अभी इंदिरा आवास में जो नाम जुड़ रहा है, अभी ये कहते हैं जो प्रधानमंत्री आवास में जो अभी नाम जुड़ रहा है, ये आपका ये जनवरी से लेकर के 31 मार्च तक जो है, उसमें हम लोग उन दोनों परिवारों को प्राथमिकता के आधार पे आवास देने का काम करेंगे। और हम लोग सीओ साहब से भी आग्रह करेंगे, जो इस तरह से आने वाले समय में भी अभी भी जो परिवार उस तरह से विस्थापित हो गया है उसको बंदोबस्ती किया जाए, उसको जमीन दिया जाए कम से कम 5 डिसमिल, जिससे उसका फिर से पुनर्वास कर सके। और हम ये चाहेंगे जो जिस जगह में ये लोग इन लोगों का नदी में विलीन हुआ, उस जगह में तत्काल प्रभाव से जल संसाधन विभाग हो या आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा उसमें बंडाल निर्माण किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में कई घर उसमें कटने का संभावना है। इंजीनियर राशिद रजा, पूर्व विधायक प्रत्याशी 82 विधानसभा। किस मद के तहत ये चेक वितरण हुआ है और कितने लोगों को हुआ है, कितने लोगों को होना बाकी है? कि सरकार का जो आपदा से संबंधित है कि आपदा में जो नदी कटान से जो गृह क्षति हुआ है, वो टोटल जो है 22 में 144 परिवार का हुआ था, जिसमें आज चनकी से हम लोग जो है 33 लोगों को लगभग 2,64,000 का भी चेक वितरण हुआ है आज। और कल जो है अनुमंडल सभागार में भी वितरण हुआ। टोटल 144 परिवारों का वितरण अभी हम लोग की तरफ से किया गया है। कुछ लोग जो है नहीं आए थे, जो अभी रुक गए हैं, उन लोग का हम लोग अंचल से दे देंगे। और जिन लोगों के पास वास नहीं है, वास विहीन है, उन लोगों का आवेदन करते हैं तो जो सरकारी अनुदेश है उसके आलोक में हम लोग उन लोग को विवाह जो है आवास के लिए भी हम लोग करेंगे प्रयास उन लोग को। जैसे कि प्रमुख साहब बताया कि कुछ लोग आवेदन दे ही नहीं सके थे, क्योंकि ऐसे होते हैं कि घर जब टूट जाते हैं वो अपना बचने के लिए कहीं शरण ले लेते हैं और ऐसे में प्रशासन से नहीं संपर्क कर पाते। अगर वो अभी आते हैं तो क्या उन्हें लाभ मिल पाएगा? नहीं, जैसे जिन लोगों का घर कटता है तो तात्कालिक हम लोग पॉलीथीन सीट्स की व्यवस्था करते हैं, बहुत लोग को दिया भी गया। जो लोग परिवार कहीं दूसरे, यहाँ क्या है कि एक परिवार अपने रिलेशन के यहाँ चले जाते हैं तो वो लोग आवेदन नहीं दे पाते, लेकिन जिनका भी आवेदन आएगा हम लोग जांच करके उस पर जो उचित कार्रवाई है करेंगे।